ग्राम पंचायत इमलिया से सरपंच पद के योग्य, लगनशील और मिलनसार प्रत्याशी श्रीमती ब्रजेश रानी बिंदु सिंह के चुनाव चिन्ह चश्मा पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। निवेदक समस्त ग्राम मतदाता ग्राम पंचायत इमलिया। इंदौरी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि अगर हुसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नमस्कार, मैं सत्यनारायण शुक्ला हूं और आप मेरे साथ खबर एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उस धरती पर, उस गांव पर जिसे पटना बुजुर्ग कहा जाता है, और हमारे साथ में मुखातब होने के लिए ज्योति पटेल साथ में हैं। जिला पंचायत सदस्य पहले रह चुकी हैं, फिर से इन्होंने ये मैदान में चुनाव की उतरी हैं। क्या इनकी उपलब्धियां हैं जिला पंचायत सदस्य जब ये पिछली बार थी, क्या इन्होंने किया है और क्या आगे करने की सोची है? क्या वो अध्यक्ष पद की दावेदारी करेंगी? तमाम सवालों के लिए हम उनसे मुखातिब होते हैं सीधे सीधे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद खबर एक्सप्रेस के लिए और सभी वार्ड क्रमांक 10 के जिला पंचायत वार्ड वासियों के लिए और सभी विधानसभा रहली विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इससे पहले जिला पंचायत सदस्य रही हैं, क्या उपलब्धियां हैं क्षेत्र की? देखिए आज मैं वार्ड क्रमांक 10 से उम्मीदवारी कर रही हूँ जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, और पहले मैं वार्ड क्रमांक 12 से जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। और आज मैं सर उठाकर कि ये कह सकती हूँ कि मैंने लगातार 7 साल जिला पंचायत सदस्य रही हूँ और 7 साल लोगों के लिए मुस्तैदी से काम किया है। चाहे गरीबों की आवाज हो, मजदूरों की आवाज हो, युवा साथियों की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, मैंने हर उचित प्लेटफॉर्म पर वो आवाज उठाई है। जिला पंचायत में जितने भी गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के मुद्दे हैं मैंने हमेशा उठाए हैं। और एक बार शायद आप सबको जानकारी होगी कि जिला पंचायत सीईओ के ऊपर भी मैंने भ्रष्टाचार के मामले में चूड़ियां फेंकी थी और उनसे कहा था कि यदि आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार करना है तो चूड़ियां पहन लो। ऐसे न जाने कितने तमाम गरीबों की लड़ाइयां मैंने लड़ी हैं। और आज मैं दूसरे वार्ड से थी पहले और अब दूसरी वार्ड से उम्मीदवारी कर रही हूँ, इसलिए ताकि दूसरे वार्ड की समस्याओं को भी जान सकूं, समझ सकूं। अब क्या उम्मीद लेकर आप चुनाव में उतरी हैं, क्या करेंगी लोगों? देखिए आज भी यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र का जो अंतिम पंक्ति का मतदाता है वो भी कहीं ना कहीं हर समस्या के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए परेशान है। चाहे गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने के लिए, चाहे हमारी वृद्ध महिलाएं, विधवा महिलाएं पेंशन के लिए हो, चाहे वृद्ध पुरुष पेंशन के लिए हो, चाहे तालाब बंधान हो, कुआं बंधान हो, सड़कों के जो सीसी रोड निर्माण है, कुटीर का निर्माण है, इस तरीके की बहुत छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएं हम कहते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, इस तरीके की सुविधाओं के लिए आज भी हमारा जो अंतिम पंक्ति का मतदाता है वो कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। तो इन सब चीजों के लिए ही मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं दावे के साथ ये कहती हूँ कि अंतिम समय तक मैं उन गरीबों की, उन मजदूरों की, उन किसानों की, महिलाओं की, सबकी लड़ाई लड़ूंगी। अगली बार भी जिला पंचायत सदस्य थी, इस बार क्या दावेदारी अध्यक्ष की करेंगे? देखिए अभी तो हमारा जो वार्ड क्रमांक 10 के मतदाता हैं वो निर्णय करेंगे कि मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर हमारे मतदाता ये डिसाइड करेंगे कि मैं चुनाव जीतती हूँ, उसके बाद ही मैं दावेदारी का सोचूंगी। और इस क्षेत्र में कई ऐसी चीजें हैं, युवा हैं जैसे रोजगार के लिए बड़े लंबे अरसे से बेरोजगार हैं, उनके लिए कुछ ऐसा सोचा है? अगर जनता आपको चुनती है तो उनके लिए क्या कुछ कोशिश रहेगी? देखिए जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद मैं ये कहती हूँ कि मैं आसमान से तारे तो नहीं तोड़ के लाऊंगी, पर जितना भी ज्यादा से ज्यादा मैं कर सकती हूँ। देखिए युवाओं के रोजगार की रही बात तो ये है कि जहाँ जहाँ पे आज हमारा जो पूरा रहली विधानसभा क्षेत्र है वो कृषि आधारित है, तो कृषि आधारित उद्योग लगाने की हमारे पूरे रहली विधानसभा क्षेत्र में जरूरत है। या हम चनौआ की बात करें तो टोमेटो केचप प्लांट, हमारे रहली में शुगर प्लांट लग सकता है। ऐसे छोटे छोटे प्लांट लगा करके हम युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, और युवाओं को एक बार रोजगार मिल गया तो मैं ये कह सकती हूँ कि ना उन्हें कुटीर की जरूरत पड़ेगी, ना उन्हें गरीबी रेखा में नाम जुड़वाने की जरूरत पड़ेगी, ना ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की, शासन की योजनाओं की जरूरत पड़ेगी। बस जरूरत है तो युवाओं को रोजगार की। क्षेत्र की जनता के लिए, बाढ़ की जनता के लिए क्या कहना चाहें?
मैं बस बाढ़ की जनता से यही कहना चाहूंगी कि मैं पिछले 7 साल तक मुस्तैदी से जिला पंचायत सदस्य के लोगों के लिए लड़ती रही हूं, और आप यदि मुझे फिर से अवसर देते हैं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं है, ये केवल एक सेवा करने का पद है। तो मैं पूरे वार्ड क्रमांक 10 के वार्ड वासियों से अपने लिए सेवा करने का, आप सबकी सेवा करने का अवसर मांग रही हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 25 तारीख को तीर कमान के सामने की मुहर लगाकर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इन्होंने बताया रोजगार के लिए क्या कर सकती हैं, क्या इन्होंने अभी तक किया है। तो ये आज हमारे साथ मुखातिब थी ज्योति पटेल और हम थे पटना बुजुर्ग गांव में। लेकिन जाते जाते हम फिर वही राहत इंदौरी साहिब की 2 लाइनें कहेंगे कि फैसला जो कुछ भी हो हमें मंजूर होना चाहिए, और अब इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। नमस्कार। तन मन धन से करे काम, हर सिनेमा इनको नाम, जन जन खो दैयो पैगाम।